हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 7 पढ़ते हैं। चैप्टर 7 होगा जिसमें कि क्या है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके, ठीक है। 1 मार्क में नहीं, 2 मार्क में आ जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके आपको डिस्टेंस निकालनी होगी। अदरवाइज आपका 4 या 5 मार्क्स में आ जाएगा। कौन सा? सेक्शन फॉर्मूला यूज करने का, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्सरसाइज क्या है? 7.1। देखिए 7.1 में सिर्फ आपको एक फॉर्मूला यूज करना है और पहले हम लोग कोऑर्डिनेट्स के बारे में देख लेते हैं। लाइक this is a Cartesian plane in which x-axis, x-axis, y-axis and y-axis. This is 0 0, ठीक है, मूल पॉइंट। एंड अब देखिए ये क्या है, यहां पर दोनों होते हैं प्लस प्लस, यहां पर माइनस एंड प्लस, यहां पर माइनस कॉमा माइनस एंड यहां पर प्लस कॉमा माइनस। अब सपोज आपसे ये दिया हो, ठीक है। अब यहां पर कोई एक पॉइंट है, आपसे पूछते कि डिस्टेंस बताओ इसकी, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो देखिए ये क्या है, ये 2 है ना, ये 1 2, यहां पर 1 2 3, तो 3 और 2 के बीच। तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस का पॉइंट लेंगे। तो एक्स एक्सिस का क्या है? 3 और इसका 2। अब देखो, अब आपसे अगर डिस्टेंस पूछेगा तो आप कैसे डिस्टेंस निकालोगे इसकी? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या बनती है बेटा? ये। और उसके लिए आपको 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो 2 पॉइंट्स आपके क्या हो गए? फर्स्ट इज 0 0 एंड सेकेंड इज 3 2। अब देखो, तो जैसे जो 0 0 एंड सेकेंड 3 2, तो ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब इसी में जब आप डिस्टेंस निकालोगे तो क्या यूज करोगे? अंडर रूट डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब x2 माइनस x1 अगर देखा जाए तो 3 माइनस 0 तो 3, यहां पर 2 माइनस 0 तो 2, तो यहां पर 3 का स्क्वायर और यहां पर 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो क्या आ गया डिस्टेंस? 9 अंडर रूट 13। ये इसकी डिस्टेंस आ जाएगी, यूनिट। क्लियर? ऐसे आपको निकालने होंगे। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं। ये चीजें आपको पहले समझ में आई, ये क्लियर रखिएगा आप, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है एक्सरसाइज में? आपका पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स 2 3 4 1। 2, 3 एंड 4, 1। अब आप यहां पर अच्छे से अपने हिसाब से लिख लीजिए, x1 y1 x2 y2, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है बेटा आपका? 4, तो 4 माइनस x1 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 y1 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए
4 माइनस 2 दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2 का स्क्वायर। अब बताइए कितना आ गया 4 प्लस यहां पर भी 4 अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 मीन्स क्या 2 रूट 2 यूनिट। क्लियर? ये आ गया आपका आंसर। आई होप समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसे आप अच्छे से समझ लीजिए। और इसी में आप सेकेंड वाला कर लेंगे, हम थर्ड बताएंगे ए बी, फिर है ए माइनस बी। थर्ड के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं a कॉमा बी एंड सेकेंड माइनस ए माइनस बी, ये रहे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। अब समझना ध्यान से फिर से, इसको आप x1 लोगे, इसको y1, इसको x2, इसको y2। होता क्या है, हम यहाँ इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप जब सॉल्व करो तो आप फटाफट वैल्यू पुट करते चले जाओ, टाइम ज़्यादा ना लगे। अदरवाइज आप कभी कभी कंफ्यूज भी हो सकते हो, यार ये x1 होगा, बस x1 x2 सोच लिया तो गए काम से, है ना। तो ऐसा हमें नहीं करना है। अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 क्या है बेटा, माइनस ए, तो माइनस ए माइनस x1 a प्लस y2 माइनस b एंड देन y1 b। हमें सिंबल्स से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, जैसे है एज इट इज लिखने हैं। ठीक है, देखिए माइनस ए मीन्स माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस यहां पर माइनस 2b का होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का क्या करोगे तो 4 आएगा प्लस का, और a का स्क्वायर सेम यहां पर 4b स्क्वायर। अब देखो क्या 4 इन दोनों में कॉमन है, यस। 4 को बाहर निकाल दो आप, अब तो 2 आ जाएगा, और अंदर क्या बच गया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बस हो गया सॉल्व। क्लियर? कर सकते हो अब आप आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही है। सेकंड क्वेश्चन में पॉइंट्स आपको दे रखे हैं 0 0 एंड 36 15। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड 0,0 और नेक्स्ट इज 36,15। डिस्टेंस आपको निकालनी है। क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 x2 बेटा ये रहा 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर क्या होगा, और ये रहा इधर 15 का स्क्वायर। बताओ बेटा 36 का स्क्वायर बताओ जल्दी से। आप क्या प्रोसेस अप्लाई करोगे कि 36 का आप जल्दी से स्क्वायर निकाल सको, बताओ। देखो जब भी आपको नहीं याद आ रहा है ना, तब आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर 36, तो 3 कैरी हो गया। फिर देखो 6 3 जा, देखो 6 में 3 से गुणा कर दो, फिर 2 से और गुणा करो, क्यों, क्योंकि 2 ए भी होता है। तो 6 त्रिक 18 दूनी 36, 36 में ये 3 कैरी था, कितना हो गया 39, फिर 3 कैरी हुआ। अब देखो 3 का स्क्वायर करो 9, 9 में 3 ऐड कर दो 12, 15 का आपको पता ही है 15 15 हम 225, अब ऐड कर दो 15 से 21 किसका होता है,
बताओ 1521 किसका होता है? पंद्रह सौ इक्कीस किसका होता है? देखो ये 36 है ना, 36 का 1296 यानी कि 1300, तो होगा इसी के आसपास। अब देखो दिमाग लगाना, अच्छा वाला। 36 में यूनिट डिजिट क्या है बेटा? 6। हमारे यहाँ पर यूनिट डिजिट हमें क्या चाहिए? 1। ऐसा कौन सा स्क्वायर होगा? अब देखो 36 के बाद 37, 38, 39, फिर 40। अब देखो 40 का क्या होगा? 1600। ये ज़्यादा हो गया ना, तो इन्हीं तीनों में होगा कहीं ना कहीं। अब देखो इसका यूनिट क्या होगा? 7 का स्क्वायर क्या होता है? 9 आएगा ना यूनिट डिजिट में, 8 में 4 आएगा, पर 9 में क्या आएगा? 1। ना मानो तो आप 9 का ही निकाल के देख लो, 39 का। इसका आ गया 39 यूनिट। ये सिर्फ आपको इसलिए बता रहा है ताकि आप चीजों को अच्छे से टैकल कर सको। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े अब हम लोग। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि डिटरमाइन इफ दी पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कोलिनियर की क्या कंडीशन होती है? सपोज पहले हम पॉइंट्स लिख लेते हैं, ठीक है? क्या है? 1 5 2 3, 1,5 2,3 एंड लास्ट वन -2 -1 -11 है। -2 -11। अब देखिए कोलिनियर बोला है, मान लीजिए आप ये ए है, ये बी हो गया और आपका ये सी हो गया। हमने मान लिया, एक हमने लाइन ड्रॉ कर दी ए और यहां पर बी ले लो, यहां पर सी। ए के कोऑर्डिनेट्स 1,5, इसके 2,3 एंड इसके -2, -11। अब कोलिनियर मीन्स क्या कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। अगर ये कंडीशन आपकी फुलफिल होती है तो फिर ये क्या होंगे? पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, अदरवाइज नो। ठीक है, अब चलिए डिस्टेंस निकालते हैं इसके। तो ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या रखोगे बताओ? x1 y1 x2 y2। देखो x2 पहले फॉर्मूला लिख दूं, सॉल्व कीजिए। x2 क्या है? 2, 2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 -5 का स्क्वायर। कितना आ गया? 2 -1 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 -5 -2, रुको भाई लिख दूं, -2 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ गया? ये 5। ये तो बाहर निकलेगा नहीं। ऐसे ही BC की डिस्टेंस निकालो आप। चलो निकालो फटाफट। यहां पर मैं नोट कर लेती हूं कि AB आपका आया है √5। ठीक है, BC लिखो। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ BC। अब देखो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। ठीक है, अब देखो करो x2 - x1 यानी कि -2 -2, y2 - y1, y1 यानी कि y2 -11 y1 3, -2 -2 कितना हो गया? -4 का स्क्वायर प्लस -11 -3 कितना हो गया? -14 का स्क्वायर। कितना आया? 4 का स्क्वायर
ऐड करो जरा इन्हें। अब बताओ ये किसका होता है? किसी का नहीं। 212 है, किसी का नहीं होता है। अब BC की डिस्टेंस कितनी आ गई आपके पास? अब आप इसको निकालो AC।